गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के लगभग 11:30 भी बज रहे हैं और खाने में लंच जो वो अभी लग चुका है और भाई ने तो खाना भी स्टार्ट कर दिया। क्या धीरे धीरे। और कल की वीडियो में ना मैं भाभी से आपको नहीं मिला पाया था, तो हेलो। और ये इनके बेटे हैं। हाय। गेमर हो रखे हो, खेलते हो गेम? बैन नहीं कर दी थी फ्री फायर, तो अब फ्री फायर में खेलता हूँ। अब मैक्स खेलते हो। बढ़िया बढ़िया, फिर तो बढ़िया। तो अभी सारे के सारे लोग जो मिलके करेंगे लंच, लेकिन एक जनाब की जो अभी आप देख सकते हैं मीटिंग चल रही है। आ जाओ खाना खा लो। कितना टाइम लगेगा? ठंडा हो जाएगा। उनको बोलो कि पेट पूजा जरूरी है, बोलो ना, बोल दो। जो जाओ, चला जा तू। इन दोनों में दोस्ती हो चुकी है लगभग। और सही बताओ ना भाई, तो ये बड़ा शैतान है। ये बेचारा मैक्सिस के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है, बट ये किसी के साथ घुलता मिलता नहीं। मेरे हिसाब से चाइना का है, तो इसकी वजह से इसको चाइनीज ही चाहिए सबके सब। अभी मैं सोचता हूँ दोस्तों कि आजकल गेमिंग वालों के इतने व्यूज क्यों आते हैं। देखो सुबह से मैं देख रहा हूँ ना भाई, इसने सारे के सारे गेमर्स की वीडियो देख रखी है। किन किन को देखता है यूट्यूब पे? कौन कौन अच्छे लगते हैं? एस गेमिंग, एस गेमिंग, एस आर्मी। एस आर्मी। गेमिंग के अलावा क्या देखते हो? व्लॉग्स देखते हो? मुझे देखते हो? नहीं देखते? नहीं देखते ना? देखता हूँ। नहीं देखते? देखता हूँ। मम्मा के साथ देखते हैं। तब तो फिर बढ़िया। और आपका काम कब होगा खत्म? नेवर एंडिंग। मेरे को थोड़ा लैपटॉप चाहिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है? टाइम दोस्तों अभी आप देख सकते हैं 12 बज चुके हैं। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो अभी हमने खाना खाया, मैंने सोचा था कि वो भाई ने लंच बनाया है, बट एक्चुअली में वो ब्रेकफास्ट था। तो यहाँ पे मेरा तो हो गया भाई पॉपट। तो अभी भैया बोल रहे कि बनेगा लंच, तो अभी दोबारा बनेगा। तो मैं तो बोलता हूँ निकल ही लेते यार। लंच करके जाना है आज, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा था, तो अब शाम को आए, समझ सकता हूँ, लेट आए थे शाम को भी, और बस गप्पे तो चलो थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, करते हैं। फिलहाल आज जो है वो 6 बजे तक मुझे वहाँ भी पहुँचना पड़ेगा कि हमारी मेडिसिन जो वो चेंज करनी है। गाइस यार, शिवानी की मीटिंग तो आपको पता है डेली चलती है। अभी देखो शिवानी सो चुकी है और आज ना एक्चुअली मेरी मीटिंग चल रही है भाई। और मेरी मीटिंग चल रही है फेसबुक वालों के साथ, क्योंकि मैं जो कुछ वीडियो ब्लॉग बनाता हूँ ना, वो अब फेसबुक पे भी अपलोड होंगे। उनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, मतलब कि मेरे को कुछ वीडियोस बना के देने हैं उन्हें। तो बदले में भाई यहाँ पे मीटिंग चल रही है और अभी कार्ड यहाँ पे बड़ी देर से ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो कार्ड ऐड हो नहीं रहा। अपने भाई जो 3-4 कार्ड निकाल चुके हैं, मेरा भी ऐड नहीं हो रहा। अब पता नहीं एक और दे रहे हो ना भाई, इसको भी ऐड करके देखते हैं दो। A few moments later. तो गाइस यार, अभी सारा दिन यहाँ पे बैठे, टीवी वगैरह देखा, अच्छे से लंच वगैरह सारी चीजें कर ली। तो अभी ना लगभग शाम का टाइम होने वाला है। और आपको पता है ना, अभी मेरी अपॉइंटमेंट जो वो कल थी, लेकिन मैंने आज के लिए जो वो रिशेड्यूल करवा दी थी। तो अभी टाइम आप देख सकते हैं लगभग 6 बजने को आया और 6:30 बजे मेरे को जो वो हॉस्पिटल पहुंचना है, मतलब 6:30 बजे से पहले। चलो जो एंड ऑस्कर एक दूसरे को बाय बाय बोल दो। तो मैं जैसे बाय बाय बोलता हूँ तो जो तो भाई सीधा उधर नहीं देखता कि शिवानी वहाँ बैठी है, इसको सीधे मेरे साथ ही चलना होता है। चलो फिर ठीक है ना, चल भाई जो तू बैठ जा, बाय बाय। तो अभी ना दोस्तों यहाँ से लगभग मुझे डॉक्टर के पास पहुँचने में लग जाएगा कोई आधा घंटा, तो लग ही जाएगा, राइट ना ब्रो? तो आधे घंटे में हम पहुँच जाएंगे भाई चंडीगढ़। क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि हम जहाँ पे आ रखे थे, जहाँ पे रुके थे, उस जगह का नाम था खरड़। 7 को आ जाओगे? 7 तारीख को आ जाऊँगा, बट आपको आना है 1 बजे। 7 तारीख को। हाँ सो अभी ये 7th को है, उसके बाद 2 वीक्स के बाद की अपॉइंटमेंट दोगे, राइट? हाँ जी, यस। उसके बाद 2 वीक्स के बाद। तो 7 तक रुकना पड़ेगा कुल मिला के, फिर उसके बाद मैं चला जाता हूँ 2 वीक के बाद। 2 से 3 सीटिंग, 3 सीटिंग बता रहे हैं। यस, 2 to 3 सेकंड्स। गुड मॉर्निंग वंस अगेन गाइस। कल जैसे डेंटिस्ट से लौटा था ना भाई, तो सच बताऊँ तो मन ही नहीं किया था ब्लॉग बनाने का, क्योंकि उन्होंने बातें कुछ ऐसी बोल दी ना भाई कि मतलब मेरा पूरा अंदर ही डर गया था, बैठ गया था। वो बोलते हैं ना दोस्त की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। सच बताऊँ तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होने वाला था, या आप समझ सकते हैं कि चीज़ें उस हद लेवल तक पहुंच चुकी थी। चलो आपको पूरी की पूरी मैं बात बता देता हूं, इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। मैंने कहा चलो बैठ के बात कर लेंगे, सुबह थोड़ा सा माइंड जो फ्रेश होगा। तो रात को सच बताऊं तो अच्छे से मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। टेंशन में मैं सोचता रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और अभी भी मुझे बहुत नीड है आप लोगों के कमेंट करने की, कि आप लोग ही कुछ अच्छी गाइडेंस दें, क्योंकि मेरे से भी बहुत हायर एक्सपीरियंस के वाले जो लोग हैं वो आप में बीच में बैठे हुए हैं। तो मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा एंड फिर बताइएगा कि मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टोरी है इस दांत की। जब मैं 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ा करता था, तो मैं स्कूल से आ रहा था भागते हुए और अचानक रास्ते में मैं गिर गया। तो क्या हुआ कि मेरा दांत ना हल्का सा टूट गया, मतलब ये फ्रंट द टीथ है ना, ये वाला हल्का सा टूटा, ऐसे माइनर सा, जो पता नहीं चल पा रहा था। तो खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, मतलब कोई मैं सेब खा रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ खा रहा हूँ तो झंझनाहट होती है ना, कुछ वैसा मेरे को उस टाइम पे फील हुआ। तो उस टाइम पे आपको पता है विलेज में रहते हैं तो ज़्यादा मैंने मतलब ध्यान दिया ही नहीं यार। मैंने कहा छोड़ो,
कुछ दिनों के बाद जो है वो दांत नॉर्मल काम करने लग गया। तो दांत जो टूटा हुआ था ना दोस्तों, वो भी मतलब ऐसा फील नहीं देता था कि मेरी शक्ल बिगड़ गई हो कुछ ना, तो मैंने उसको रहने दिया। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे मैं +1 और 2 में पहुंचा, तो उस दांत ने ना दोस्तों हल्के हल्के करके, क्योंकि उसके अंदर वो मेरे को लगता है कीटाणु लग गए थे, वो टूट गया था, तो उसके अंदर वो दांत पीला होना शुरू हो गया। तो मेरे जितने भी टीथ अंदर थे उसमें से उसकी एक अलग ही पहचान बन गई, मतलब पूरा का पूरा दांत वो पीला दिखने लग गया। फिर तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार इस दांत का मैं कुछ ना कुछ तो करवा लेता हूँ। फिर मैं गया अपने यहाँ पे लोकल डेंटिस्ट के पास +2 में। तो उन्होंने क्या किया कि दांत के अंदर वो बोलते हैं ना कुछ RCT या फिर कुछ या रूट कनाल कुछ ऐसा करना पड़ता है दांत के अंदर। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मेरे को सोल्यूशन दिया कि आप दांत के ऊपर कैपिंग करवा लो, आपका दांत जो वाइट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कैपिंग कर दी और उसके बाद मैं जब घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे को बहुत ज़्यादा जो है ना वो दर्द हो रही थी। अब दर्द क्यों हो रही थी? क्योंकि उन्होंने अंदर जब वो मेरे को लगता है उन्होंने रूट कनाल किया नहीं था, वो मतलब जो भी होता है, क्योंकि वो इन डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि उन्होंने फिलहाल ऐसे ही दांत बंद कर दिया था, क्योंकि दांत के अंदर मेरे एक छेद किया गया था। अब उस छेद में से ना गंदा गंदा खून निकलता था, मतलब आप समझ सकते हो। अब जब वो खून ऊपर जमने शुरू हो जाता था यहाँ पे मेरे दांत के ऊपर में, तो ऐसे में ना दोस्तों मुझे बहुत पेन होता था। तो जब मैंने कैप लगवाई मतलब +2 के टाइम पे, तो उस टाइम पे भी मुझे ये प्रॉब्लम आई कि मेरा दांत जो है ना वो उसके अंदर वो खून के जो थक्के होते हैं वो जम गए। तो मैं फिर वापस उसी क्लिनिक में गया। मैंने कहा यार ऐसे ऐसे दांत में दर्द हो रही है, मेरी ये कैप हटा दो। तो उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे मेरे दांत को खुला छोड़ दिया। अब खुला छोड़ दिया दोस्तों, तो ऐसे में क्या होता था कि जो भी खून था गंदा वो मेरे दांत पे जम नहीं पाता था। मैं कुछ भी मतलब पेन भी मेरे को नहीं होती और दांत भी वाइट दिखने लग गया। अब मेरे को नहीं पता था कि ये जो टेम्परेरी जुगाड़ है एक दिन मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम लाने वाला है, जो कि आज की डेट में मुझे हो रही है। तो अब हुआ क्या, टाइम के रहते रहते फिर ना बाद में मतलब जाके क्या हुआ, कभी मान के चलो मैं कोई ऐसी चीज़ खा लेता जो दांतों में फंस जाती, क्योंकि अब दांतों के अंदर तो छेद था जहाँ से कि गंदा ब्लड निकलता था। तो कोई भी चीज़ मैं ऐसी खा लेता, अगर वो दांत के उस छेद में जाकर लग जाती ना भाई, तो मेरे को जो सोजिश आना वापस से शुरू हो जाती है। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ ब्लॉग में, पिछले साल भी ये सीन हुआ था। मैंने कुछ खाया था और दांत मेरा मुंह जो इतना फूल गया था, क्योंकि अंदर में ना वो पूरा का पूरा जम जाता था। तो अब की बार तो ऐसा हुआ दोस्तों कि इतना ज़्यादा मुझे पेन हुआ, इतना ज़्यादा पेन हुआ, और मैं देख रहा था कि मेरी वो अंदर कोई चीज़ तगड़ी वाली अटक गई है जो कि निकल नहीं रही थी। सच बताऊं तो कभी कभी मैं खुद ही घर पे डेंटिस्ट बन जाता था, खुद ही मैं ऐसे कांटा वगैरह लेके और ऐसे लगा हुआ होता था और खुद ही खून निकाल लेता था। बट अब की बार ये चीज़ भी काम नहीं आई। तो जब मैं यहाँ पे चंडीगढ़ में पहुँचा ना, यहाँ पे कोचस करके एक बहुत सही क्लिनिक है, सारे के सारे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छे डेंटिस्ट है वो। तो उन्होंने एक्सरे दिखाया दोस्तों। तो एक्सरे मतलब कल जब मैंने देखा ना, मैं शॉक्ड हो गया था, क्योंकि दोस्तों ये जो मेरे मतलब दांत के पीछे नाक की जो हड्डी होती है ना, ये प्रॉपर गल चुकी थी। और एक्सरे में इतना बड़ा लगभग कोई ब्लैक जो पीछे वो हॉल आ रहा था। और उन्होंने बोला कि आपके दांत के अंदर बहुत पुरानी जो वो रसौली बन गई है, जिसके कारण सारा का सारा जो ब्लड था वो एक जगह जम गया था। और दोस्तों बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि अगर मैं टाइम टू टाइम हॉस्पिटल नहीं जाता डेंटिस्ट के पास में, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उनका मानना ये था कि मेरे को यहाँ से पूरा का पूरा मेरा नाक के पीछे का ये कटवाना पड़ता, और मतलब इतना हॉल लेना पड़ता मतलब नाक में। आप समझ सकते हो ना, जो आप ऐसे कहीं पे बीड़ी सिगरेट जहाँ तंबाकू वाले जो जितने प्रोडक्ट होते हैं उनके बाहर वो एक फेस सा बना होता है ना, तो कुछ ऐसी हालत मेरी होने वाली थी। तो उन्होंने बोला कि अभी हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं, तो आप इन मेडिसिन को जो वो लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं कि हम क्या बनता है क्या नहीं। क्योंकि मेरे पास अब ऑप्शन 2 ही थे, या तो सर्जरी होनी थी, तो सर्जरी में टोटली वही चीज़ होनी थी कि मेरा अंदर का वो पूरा उनका जो मतलब सड़ गया था वो उनको निकालना पड़ता, हॉल करना पड़ता, या फिर उन्होंने बोला कि आप ना सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन लेते रहिए, फिर देखते हैं कि क्या मेडिसिन से आपकी वो रिकवरी जो ख़त्म हो पाती है, अंदर जो रसौली है वो गल पाती है नहीं गल पाती। फिर मैंने मेडिसिन लेना कंटिन्यू किया। 5 दिन मैंने मेडिसिन खाई। मेडिसिन बहुत गर्म थी, सही बता रहा हूँ। इसके कारण मतलब बड़े अजीब अजीब ख्याल आते हैं ना। ऊपर से पता है यार, लोगों ने ना आजकल की एक ऐसी मेडिसिन खा रहा हूँ और ऊपर से ऐसे मतलब अंदर गर्मी हो जाती है, दिल घटने लग जाता है। ऊपर से आपको पता है यूट्यूब के व्यूज़ भी जो काफ़ी डाउन चल रहे हैं, उस चीज़ का भी स्ट्रेस हो रहा है। चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, खर्चा पानी भी हो रहा है, मतलब उस चीज़ का भी काफ़ी डिप्रेस आ जाता है। ऊपर से भाई लोग जो है बड़े कमेंट ऐसे करने लग गए हैं जो मतलब क्या बोले यार, मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। अब लोग बदल गए और लोग चाहते हैं कि मैं भी वैसा करूँ। अब लोग बोलने लग गए, पहले बोलते थे कि रवि लव शिवानी, तो अब मुझे वही लोग सलाह देने लगे हैं कि ये शिवानी को छोड़ दो, तुम एक गाँव की लड़की देखो, वही तुम्हारे लिए सही होगी। तो अभी तक भी ऐसा नहीं है कि मैं सेफ़ हो चुका हूँ। उन्होंने बोला कि कम से कम 4 से 5 महीने लगेंगे आपको ट्रीटमेंट को। लेकिन मेडिसिन जब 5 दिन की मैंने खा ली, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि हल्का हल्का जो है वो रिकवरी हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बहुत हायर चांस है कि आपकी जो मतलब सर्जरी है हमें नहीं करनी पड़ेगी, बात जो वो मेडिसिन से ही बन जाएगी।
मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मेडिसिन से बन जाती है तब तो ठीक है, अगर इन फ्यूचर कल को कोई सर्जरी वर्जरी करवानी पड़ी तो भाई सही बता रहा हूँ मैं तो मतलब समझ सकते हो ना आप, लास्ट लेवल का डर रखा हूँ, कुछ ऐसी मेरी हालत चल रही है आज के टाइम में। तो मतलब बड़ा यार कंफ्यूजन सा भी, मतलब कंफ्यूज सा भी हूँ कि क्या करूँ क्या नहीं, समझ नहीं आता है। लोग बोलते हैं तुम गांव को जाओ, अपने वहाँ पे वीडियो बनाओ, व्लॉग्स बनाओ। अब डेली का जो भी है भाई रोजी रोटी आपको पता है यूट्यूब से चलती है मेरी, तो अगर अब गांव में जाऊँगा तो यहाँ पे जान के लाले फट जाएंगे, और जान नहीं बचाई तो यूट्यूब पे व्यूज़ डाउन हो रहे। तो फिलहाल तो अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि 6-7 दिन का जो अगला अपॉइंटमेंट है उसे मैं अटेंड कर लेता हूँ, एंड उसके बाद देखता हूँ। बाकी इसलिए मैंने बोला था कि पूरी की पूरी मेरी कुछ इस तरह स्टोरी है, इस तरह के डिप्रेशन में मैं आजकल एक अलग ही लेवल में दौड़ रहा हूँ, और बाकी भी बड़ी पर्सनल ऐसी चीज़ें जो लाइफ में हो रही है वो आपको मैं बता नहीं सकता, कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती है ब्लॉग के अलावा। तो मतलब कुल मिला के मेरा बोलने का मतलब ये है कि किसी भी एंगल से कोई भी चीज़ जो वो ठीक नहीं चल रही। लोग पूछ रहे थे कि आप एक गाना भी करने वाले थे, तो गाना भी करने वाला था मैं, इवन करूँगा भी अगर सही रहा सारी की सारी चीज़ें। तो बस इन चीज़ों में मैं लटक के रह गया, तो अभी ना चाहते हुए मुझे चंडीगढ़ रहना पड़ रहा है, ऐसी कंडीशन है। बाकी आप लोगों में से बहुत से लोग बहुत समझदार होंगे, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और भाई ये जो कंडीशन मेरे सामने आ गई थी ना, सही बताऊँ तो मेरे आंसू निकल गए थे। मतलब रात को ना कुछ ऐसा समझ ही सकते हो यार आप, मैं सच बताऊँ दोस्तों तो खुद से बहुत कम प्यार करता हूँ। कई लोग होते हैं ना खुद को ज़्यादा चाहते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। सच बताता हूँ मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को टेंशन रहती है कि मेरी फैमिली पीछे बहुत है, अगर बाई चांस गलती से मुझे कुछ हो गया तो फिर फैमिली का क्या होगा, ये सोच सोच के बड़ा डिप्रेशन में रहता हूँ आजकल। बाकी यार आप लोगों के ऊपर है, कमेंट करना और मुझे कोई अच्छी सी गाइडेंस देना, और वीडियो को शेयर पक्का से कर लेना। तो कुछ इस तरह का ये व्लॉग ही समझ लो या फिर दुख भरी एक वीडियो समझ लो, जो कि मैंने अपनी सारी चीज़ें जो हो रही है मेरे साथ वो आपके साथ शेयर कर दी। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अब ट्राई करता हूँ फिर से नई ब्लॉगिंग करने की, थोड़ी सी अंदर से टूटा हुआ हूँ बट ट्राई करता हूँ। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान करे आपका समय शुभ हो। टेक केयर एंड बाय बाय।